Welcome back to my channel. Now we will see about the most famous code used in digital circuit, which is the gray code. इसके पहले हमने बुलियन लॉज के बारे में देखा था, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था. नाउ वी विल सी अबाउट द कोड्स विच आर यूज इन डिजिटल सर्किट. तो सबसे ज़्यादा जो कोड यूज़ किया जाता है वो आपका ग्रे कोड. अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से इसको हम यूज़ करेंगे. यू कैन से दैट हम पूरे थ्रू आउट द कोर्स इस कोड को यूज़ करेंगे. कौन सा कोड है ये? ग्रे कोड. इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड नाम है इसका ग्रे कोड. ठीक है. इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है. प्रॉपर्टी मतलब यानी कि इसका ये मिरर कोड भी है. मिरर कोड. ठीक है. और रिफ्लेक्टेड कोड भी इसको हम बोलते हैं. ठीक है. तो मिरर कोड बोलने की वजह ये है कि इसमें जो कोड जनरेट होता है वो मिरर के ज़रिए हम उसको क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमारा 1 बिट का ग्रे कोड है, तो जिस तरह बाइनरी होता है सिंगल बिट का, वैसे ही आपका ग्रे कोड भी होता है. मतलब 0 1, जैसे कि उसकी जो नंबरिंग है ये 0 है, ये 1 है. ठीक है. अगर मुझे 2 बिट का ग्रे कोड क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे कि 0 1 ऊपर लिखा है, एक मिरर में इसके नीचे लगाऊंगा. ठीक है. और उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा उसका नीचे ये, मतलब जैसे कि 0 1 आया, इसका रिफ्लेक्शन क्या है? 1 0. ठीक है. तो ये 1 आया, 1 का रिफ्लेक्शन 1 आया, 0 का रिफ्लेक्शन यहाँ पर 0 आया. अब मैं क्या करूँगा? ऊपर 0, ऊपर जितना रिफ्ले मिरर के ऊपर 2 0 और मिरर के नीचे 2 1. तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? 2 बिट का 2 बिट का ग्रे कोड मिल जाएगा. तो ये 2 बिट का ग्रे कोड कैसा मिला? सिंगल बिट के ग्रे कोड से. सिंगल बिट के ग्रे कोड से कैसा मिला? सिंगल बिट का मैंने ग्रे कोड लिखा, उसके नीचे मैंने मिरर लगाया, उसका रिफ्लेक्शन आया. ठीक है. 1 का 1, 0 का 0. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा? मिरर के ऊपर 0 और मिरर के नीचे 1. तो इससे मुझे मिल जाएगा 2 बिट का ग्रे कोड. ठीक है. अगर आप गौर से देखेंगे, जो हमारा सिंपल बाइनरी कोड था उसमें पहला वाला क्या था? 2 बिट में 0 0 0 1 0 1 1 1 था. लेकिन ग्रे कोड में तीसरा जो कोड आप देखेंगे वो कौन सा है? 1 1 है. और जो चौथा है वो 1 0 है. मतलब इसमें तीसरा और चौथा जो है वो एक्सचेंज हो गया. ठीक है. तो ये नंबरिंग है. ये ग्रे कोड का 0 है, ये ग्रे कोड का 1 है, ग्रे कोड का 2 है ये. ठीक है. और ये ग्रे कोड का 3 है. ठीक है. ये ग्रे कोड का 3 है. उसी तरह से अगर मुझे 3 बिट का ग्रे कोड क्रिएट करना है, तो बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा मैंने 1 बिट के कोड से 2 बिट का कोड क्रिएट किया था. मतलब मैं क्या करूँगा? ये जो कॉम्बिनेशन है इसको मैं एज इट इज़ यहाँ लिख दूंगा, और इसके इसके नीचे में मिरर लगाऊंगा, और इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो मुझे ग्रे कोड 3 बिट का ग्रे कोड बनाने में मदद करेगा. तो ये 0 का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आया, 1 का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आया, इस 1 का यहाँ पर आया, इस 0 का यहाँ पर आया, उस तरह से इस 1 का यहाँ पर आया, इस 1 का यहाँ पर आया, इस 0 का यहाँ पर आया, इस 0 का यहाँ पर आया. अब मैं क्या करूँगा? मिरर के ऊपर 0, और जितने यहाँ पे मतलब कॉम्बिनेशन है, मतलब 4 कॉम्बिनेशन, 4 बार 0, नीचे 4 बार 1. तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? 3 बिट का ग्रे कोड. 3 बिट का ग्रे कोड. तो अब इसकी नंबरिंग आप देख सकते हैं. सबसे पहले क्या था? 0 0 0, फिर 0 0 1, 0 1 1, 0 1 0, फिर 1 1 0, 1 1 1, 1 0 1, 1 0 0. तो ये इसका जो ये नंबरिंग है किसकी? ग्रे कोड की, ना कि बाइनरी. ठीक है. जो सिंपल बाइनरी जो हम लिखते हैं उसमें वो अलग रहता है वो. ठीक है. उसी तरह से अगर मुझे 4 बिट का ग्रे कोड क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा? बिल्कुल उसी तरह जैसा मैंने पहले किया था. मतलब मैं क्या करूँगा? ये 3 बिट का पूरा ग्रे कोड लिख दूँगा, उसके नीचे मिरर लगाऊँगा, और उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो उसके नीचे. तो ये देखो यहाँ पे 0 का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है, 1 का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है, एंड सो ऑन. उसी तरह से इस 0 का यहाँ पर आ रहा है, इस 0 का यहाँ पर आ रहा है, इस 1 का यहाँ पर आ रहा है. ठीक है. उसी तरह से इस 1 का इधर आ रहा है, इस 0 का यहाँ पर आ रहा है, एंड सो ऑन. तो मुझे मैं यहाँ पे पहले रिफ्लेक्शन क्रिएट करूँगा. ठीक है. इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड कोड ही बोलते हैं. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा? मिरर के ऊपर सारे 0, मिरर के नीचे 1. तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? 4 बिट का ग्रे कोड. ठीक है. इसके बाद आप 5 बिट का भी क्रिएट कर सकते हैं, 6 बिट का भी कर सकते हैं. जितने चाहे उतने बिट का आप ग्रे कोड क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. जिस तरह से बाइनरी कोड आपका, सिंपल बाइनरी कोड कितनी बिट का हो सकता है, उसी तरह से आपका ग्रे कोड भी कितने भी बिट का हो सकता है. ठीक है. तो जनरली आपका ये जो ग्रे कोड है, डिजिटल सर्किट में हम कोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है. सबसे सबसे मतलब जो सबसे ज़्यादा जो कोड यूज़ किया जाता है डिजिटल सर्किट में, वो ग्रे कोड ही है. ठीक है. क्योंकि ये कोडिंग करने में आपको बहुत हेल्प करता है. ठीक है. अगर आप इसमें इसकी एक प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे कि ये 4 बिट वाला भी अगर आप कोड देखो, पहले 2 बिट वाला देख लेते हैं.
ठीक है। तो अगर आप ये देखो, दो सक्सेसिव नंबर्स को अगर आप देखेंगे, दो सक्सेसिव कोड्स को अगर आप देखेंगे, तो दोनों में आपको सिंगल बिट का ही डिफरेंस दिखेगा। कोई भी आप देख लो, मतलब 0 0 से 0 1 के बीच में जाओ, तो ये नो डिफरेंस और ये एक डिफरेंस, तो टोटल डिफरेंस 1 का। उसी तरह से आप 0 1 से 1 1 के बीच में जाएंगे, तब भी आपको सिंगल बिट का ही आपको डिफरेंस दिखेगा। देखो 1 से 1 जाएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं, 0 से 1 गए तो एक बिट, तो मतलब टोटल यहाँ पर सिंगल बिट का डिफरेंस है। उसी तरह से 1 1 से 1 0 में भी जाएंगे तो सिंगल बिट का। उसी तरह से लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाएंगे तो सिंगल बिट का ही डिफरेंस है। उसी तरह से अब 3 बिट में भी आप देखो, यहाँ पर पहले और दूसरे कोड में सिंगल बिट का डिफरेंस है, अगर आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक डिफरेंस यहाँ पर आया, तो टोटल एक डिफरेंस। उसी तरह से देखो, पहले और दूसरे और तीसरे कोड में भी आप सिंगल बिट का ही डिफरेंस देखेंगे। देखो यहाँ से यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, पहला यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं, बीच में एक डिफरेंस आ रहा है, तो टोटल डिफरेंस 1 बिट का आ रहा है। उसी तरह से आप यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सिंगल बिट का ही है। कोई भी आप दो सक्सेसिव कोड्स देखेंगे, तो ये आपको सिंगल बिट का ही आपको डिफरेंस दिखेगा। उसी तरह देखो 4 बिट में भी आप देखेंगे ना, तो इसमें भी आपको कोई भी आप दो सक्सेसिवली कोड ले लो, मतलब देखो यहाँ ये दो कोड ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको सिंगल बिट का ही आपको डिफरेंस दिखेगा। तो कोडिंग करने में जो सिंगल बिट का जो डिफरेंस आता है, ये कोडिंग करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, हम के मैप देखेंगे, के मैप के अंदर हम ग्रे कोड यूज़ करेंगे, तो ये बहुत आपको हेल्प करता है कोडिंग करने के लिए, डिजिटल सर्किट की कोडिंग करने के लिए ये आपकी बहुत हेल्प करता है। Now we can convert the binary code into ग्रे कोड। ठीक है, बाइनरी कोड अगर हमारे पास में है तो उसको हम ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हम ग्रे कोड को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम कन्वर्जन देखते हैं बाइनरी टू ग्रे, मतलब अगर मेरे पास बाइनरी कोड है तो उसको मैं ग्रे कोड में किस तरह से कन्वर्ट करूँगा। तो जैसे कि मेरे पास में कोई बिट सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल एम बिट की, ठीक है, m+1 बिट की। तो मैं क्या करूँगा, जो उसका जो एम एस बी रहेगा, उसका जो एम एस बी रहेगा, मतलब जो ग्रे कोड का एम एस बी और जो बाइनरी का एम एस बी है वो रहेगा सेम। ठीक है, और बाकी जो रहेंगे, बाकी जो क्या बोलते हैं, बाकी जो बिट, और बाकी बिट को अगर हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ग्रे में, तो क्या करेंगे, देखो बी आई एक्सऑर विद बी आई प्लस वन, बी आई एक्सऑर विद बी आई प्लस वन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अगले बाकी जो बचे हुए बिट्स है उनके लिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एम की वैल्यू अगर 7 है, तो एम इक्वल टू 7 है, तो क्या मिल जाएगा, G7 = B7, मतलब फॉर एग्जांपल 8 बिट का कोड है हमारा, तो G7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एम एस बी है, जो एम एस बी रहेगा वो सेम रहेगा, बाकी के लिए हम ये वाला फार्मूला है। तो G6 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, G6 = B6 XOR with B5 B7। ठीक है, तो G6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B6 XOR विद B7। उसी तरह से G5 क्या हो जाएगा मेरा, B5 XOR विद B7 B6। ठीक है, उसी तरह से G4 क्या हो जाएगा, B4 XOR विद B5 एंड सो ऑन। उसी तरह से जो लास्ट जो मेरा LSB रहेगा उसके लिए G0 = B0 XOR विद B1। ठीक है, उसी तरह आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक कोड है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, तो 1 1 1 0 1 है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट, ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये एम एस बी जो रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा, ये 1 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब जो बाकी जो बटे बिट रहेंगे वो करंट बिट एक्सऑर विथ द हायर 1 बिट हायर, तो 1 एक्सऑर विथ 1 0। ठीक है, उसी तरह से ये 1 एक्सऑर विथ 1, तो मेरा आउटपुट क्या मिला 0, 1 एक्सऑर विथ 0, तो मुझे क्या मिलेगा 1, 0 एक्सऑर विथ 1, तो मुझे क्या मिलेगा 1। तो ये जो रिजल्टेंट मुझे कोड मिला वो कौन सा कोड रहेगा, ग्रे कोड रहेगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस भी है, जैसे कि अगर उसमें अगर डेसिमल पॉइंट है ना तब भी हम विच करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट आ रहा, बाइनरी पॉइंट आ रहा है, तो इसको भी हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, मतलब फार्मूला ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, तो इससे हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दूसरी वाली एग्जांपल, डी वाली एग्जांपल हमने ली यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ग्रे में, तो क्या करूँगा, एम एस बी एज इट इज़ लिखा मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद बचे हुए जो रहेंगे वो बिट, करंट बिट और हायर बिट का एक्सॉरिंग करेंगे, तो मुझे करंट वाला ग्रे बिट मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, 1 एक्सॉर विथ 1 0, 1 एक्सॉर विथ 1 0, 1 एक्सॉर विथ 0 1, 0 एक्सॉर विथ 1 1, 1 एक्सॉर विथ 0 0 1। तो देखो यहाँ पे डेसिमल बाइनरी पॉइंट है, उसको हमने एज इट इज रख दिया, बाइनरी पॉइंट कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगा, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो 0 एक्सॉर विथ 0 0, 0 एक्सॉर विथ 0 0, 0 एक्सॉर विथ 0 0, 0 एक्सॉर विथ 1 1। तो इस तरह से मेरा जो बाइनरी है वो ग्रे में
कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो कन्वर्जन आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखो जैसे कि मुझे यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड को, हेक्साडेसिमल नंबर को अगर मुझे ग्रे में कन्वर्ट करना, तो डायरेक्टली ग्रे में होगा नहीं वो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो बाइनरी मिलेगा उसको मैं ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला ऊपर हमने डायग्राम के जरिए भी शो किया, वैसे ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह से ऑक्टल भी डायरेक्टली होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्टल नंबर भी एक है, एक डेसिमल भी है, डेसिमल भी यहाँ पर। तो ऑक्टल और बाइनरी, ऑक्टल को भी हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे फिर ग्रे में, उसी तरह से डेसिमल को भी पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ग्रे में। तो डायरेक्टली दूसरे नंबर सिस्टम का ग्रे में कोई कन्वर्जन नहीं होता, सिर्फ बाइनरी का ही ग्रे में होता है। ठीक है, और उसी तरह से ग्रे को भी हम सिर्फ बाइनरी में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रे को हम किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी पॉसिबल है, मतलब ग्रे को बाइनरी में अगर कन्वर्जन करना है, ग्रे टू बाइनरी, तो क्या रहेगा एज इट इज़, मतलब जो इसका दोनों का जो एम है वो सेम रहेगा, बाइनरी का एम और ग्रे का एम क्या रहेगा, सेम रहेगा। और फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है। तो मतलब बी आई इक्वल, मतलब जो मुझे बाइनरी जो मिलने वाला वो कैसा मिलेगा, जी आई एक्स और विद बी आई प्लस वन। ठीक है, जी आई इक्वल बी आई इक्वल टू जी आई एक्स और विद बी आई प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एम की वैल्यू 7 है, फॉर एग्जाम्पल 8 बिट का है, तो बी सेवन इक्वल टू जी सेवन हो जाएगा। बी सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, जी सिक्स एक्स और विद बी सेवन हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रे टू बाइनरी में यहाँ पर जी और बी आ गया। ठीक है, और बाइनरी टू ग्रे इधर साइड में दोनों भी बाइनरी है। ठीक है, यहाँ पर ग्रे और बाइनरी है। ठीक है, तो बी सिक्स के लिए क्या हो जाएगा, जी सिक्स एक्स और बी जी सेवन, बी सेवन, बी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, जी फाइव एक्स और विद बी सिक्स एंड सो ऑन, बी जीरो इक्वल टू जी जीरो एक्स और विद बी वन। ठीक है, उसी तरह कुछ एग्जांपल है। मतलब क्या करेंगे, डायग्राम से भी उसको हमने बता दिया आपको। जैसे कि एम जो रहेगा वो सेम रहेगा, बाकी जो बिट रहेंगे वो हायर वाला, करंट वाला जो हायर का रहेगा ग्रे वाला, और करंट वाला गिरे। ठीक है, हायर वाला बाइनरी और करंट वाला गिरे को हम एक्सओर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, करंट वाला बाइनरी मिलेगा। तो एम एस बी एज इट इज़ रहा। ठीक है, उसके बाद में ये वन और ये ज़ीरो, इन दोनों का हम एक्सओरिंग करेंगे तो मुझे दूसरे वाला बाकी बचे हुए बाइनरी मिलेगा। तो वन एक्सओरिंग ज़ीरो क्या होगा, वन, वन हो गया। वन एक्सओरिंग वन क्या मिला, ज़ीरो, ज़ीरो एक्सओरिंग वन, वन, वन एक्सओरिंग वन, ज़ीरो, ज़ीरो एक्सओरिंग ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो एक्सओरिंग वन, वन। और जो बाइनरी पॉइंट है वो अपनी जगह पे रहेगा, वो कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन कर प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको, आपका हाथ साफ होगा उस पर। उसी तरह से अगर मुझे ग्रे को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो डेसिमल में होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ग्रे को भी हम किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले उसको हमें बाइनरी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक बी सी डी वाला दिख रहा है, तो बी सी डी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो वो उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, और ग्रे को जैसे कि हेक्साडेसिमल में करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रे को बाइनरी में करेंगे फिर हेक्साडेसिमल में करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा 4 बिट का बाइनरी कोड और ग्रे कोड का इक्विवेलेंट है, मतलब ये बाइनरी कोड, इसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड ये है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर लीजिए, ताकि आके आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।